बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक भजन है, सुने समझे विचार करना। सभी देवी देवता जगे और जगावे, अपने आप के समझे कि हम ही देवी देवता है और विचार करे सभी सज्जन लोग। सो मोरे मन कब भजियो सतनामा, सो मोर मन कब भजियो सतनामा। बालपना सब खेल गवायो, बालपना सब खेल गवायो। जवानी में व्यापे काम, जवानी में व्यापे काम। वृद्ध भये तन कांपन लागे, वृद्ध भये तन कांपन लागे। लटकन लागे चाम, लटकन लागे चाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, लाठी टेक चलत मार्ग में। सहो जात नहीं घाम, सहत जात नहीं घाम। कनक वहीर नयन नहीं सूझे, कनक वहीर नयन नहीं सूझे। दात गए बेकाम, कनक वही नयन नहीं सूझे। दात गए बेकाम। घर की नारी विमुख हुई बैठी, पूत करत बदनाम। घर के नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बारंबार बार बरात है बीरथा बूढ़ा, बरबरात है बिरथा बूढ़ा। यटपट आते आ, अब बरबरात है बिरथा बूढ़ा। यटपट आठोयाम, खटिया से भुइया पर कर दी हैं, छूट गई हैं सब धन धाम। खटिया से भुइया कर दी हैं, छूट गई हैं धन धाम। कहे कबीरा सुनो हो भाई, कहे कबीर काह तब करियो, परी हो यम के काम। कहे कबीर काह तब करियो, परी हो यम के हाथ, परी हो यम के हाथ। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इस संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो संसार में जो है
सतमार्ग पर चलता है, सतगुरु के सानिध्य में होता है। इस संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है पाखंड के जो है धारा चल रहा है। संसार में जो है होड़ लगी हुई है देवी देवता के या परमात्मा के खोजने के। ये भूल कोई नया ना है, बहुत पुराना भूल है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। ये भाई संसार के अंदर जो है ये धर्म के अधर्म को जानना है। एक कहानी है महाराज शिवी के। पहले के नियम होता था कि जो आदमी 100 यज्ञ कर लेता था उसको इंद्र पद मिलता था। यही कारण था कि जो आदमी तप करता था या 100 यज्ञ करता था उसमें इंद्र जो है विघ्न डाल देता था और सबको लगा देता था आकि इनका यज्ञ सफल ना होके, इनका तप सफल ना होके, क्योंकि वो अपना कुर्सी बरकरार रखना चाहते थे स्वर्ग के राजा के। विष्णु जो है 52 अवतार में इंद्र के खास भाई होते हैं। वो अदिति से इंद्र भी होते हैं, अदिति से जो है विष्णु भी होते हैं। इसलिए हर एक जगह जो है इंद्र के पक्ष लेते हैं विष्णु भगवान। वहाँ महाराज शिवी जो है अपना 100 यज्ञ कर रहे थे, तो चंद्रमा जो है अपना वो जो है अग्निदेव के जो है कबूतर बनाए और अपने जो है बाज बने और उसको सिखा दिए अग्निदेव के कि तुम कबूतर बन करके अब महाराज शिवी के शरण में जा करके और उनके शरण में वचनबद्ध करा लेना कि प्रभु हमारा रक्षा करो। वो धर्मात्मा राजा थे और वो वचनबद्ध हो गए, कहे कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। कबूतर उनके शरण में गया और उनसे कहा कि हमारे जान के जो है खतरा है, इसलिए हे महाराज हमारा रक्षा करने के आप कृपा करें और हमको वचन दे कि आप हमारा रक्षा कर दोगे। वहाँ पर जो है वचन के जो है निभाने के लिए उन्होंने वचनबद्ध हो गए कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। उसके बाद बाँझ बन करके आज इंद्र पहुँचे, कहे कि महाराज हमारा हक हमको दे दो, हम भूखे प्यासे हैं, हम अपने क्षुधा के शांति चाहते हैं, भूखे हैं। ये दोहरी संकट में महाराज शिवी फंस गए। उन्होंने जो है एक तराजू मंगाया और कहे कि तुम्हारे के जो है कबूतर तो हम नहीं दे सकते, इसलिए कि इसके रक्षा करने के हम वचन दिए हैं। हाँ, कबूतर के बराबर हम तुम्हारे को मांस जरूर दे देंगे। वो तराजू पर मांस काट के डालते गए, चढ़ाते गए, अब कबूतर के बराबर ना हुआ। उसके बाद राजा शिवी जो है वो तराजू पर खुद बैठ गए। अब बैठने के बाद से वो तराजू तब जाके पूरा हुआ। अब कहे कि तब जाकर के वहाँ पर जो है इंद्र और अग्निदेव दोनों प्रकट हुए और कहे कि हे महाराज आप दानियों में महादानी हो, आपके 100वां यज्ञ सफल हुआ। आपके परीक्षा करने के लिए हम लोग परीक्षा ले रहे थे, इसलिए हमारे
हिंदुस्तान के जो महापुरुष थे, राजा थे, वो बहुत शक्तिशाली महादानी होते थे। वो जो है अपने प्राण के दान दे करके अधर्म के असत्य के रक्षा करते थे। इसलिए सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है ये चीज़ को समझनी है कि संसार के अंदर काल 3 तरह के होता है। एक भूत काल होता है, एक भविष्य काल होता है, एक वर्तमान काल होता है। ये तीनों काल जो है आज मनुष्य जो है जो पीछे कर्म किया हुआ है उसके परिणाम आज भोग रहा है, और जो अभी वर्तमान में कर रहा है इसके परिणाम को भविष्य में भोगेगा। यह अपने कर्म फल को जाने, समझे और विचार करे। ये पूरा संसार जो है कर्म पर आधारित है, और संसार में जो है कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। गौतम ऋषि अपने न्याय दर्शन में कहते हैं कि कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना थे, अंजनी के पिताजी थे और अहिल्या के पति थे, और जो है बहुत बड़ा ऋषि थे और बृहस्पति जी के लड़के थे। अंगिरा ऋषि के लड़के बृहस्पति हुए, बृहस्पति के लड़के भरद्वाज हुए, और गौतम ऋषि भी एक पत्नी के लड़के हैं बृहस्पति जी के। इसलिए जो है सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। जो धर्म के रक्षा के लिए मनुष्य जो है सारे जो है हद को पार करता है, धर्म के रक्षा करता है, तो धर्म जो है उसका भी रक्षा करता है। जो मनुष्य धर्म के रक्षा करता है तो धर्म उस मनुष्य के रक्षा करता है। इसलिए संसार के अंदर अहिंसा परमो धर्म, आदमी के जो अनबातवन तन और मन और वचन और कर्म से किसी के हित करना है, अहित ना करना है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। संसार के अंदर जो है एक चीज को समझना चाहिए कि जो वर्तमान को अपना ठीक कर लेता है उसके भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाते हैं, और जो अपने वर्तमान को ठीक नहीं करता उसके भूत भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। इसलिए अपने हाथ में वर्तमान है, अपने वर्तमान को ठीक करो, यही मानव जाति के कल्याण के मार्ग है। ये संसार के अंदर ये जो है देवता जो होते हैं, मनुष्य होते हैं और राक्षस होते हैं, ये अपना कर्म के परिणाम से होते हैं। न काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार में कोई किसी के दुख ना देता है, ना कोई किसी के सुख देता है। मनुष्य के अपना कर्म दुख भी देता है और मनुष्य के अपना कर्म सुख भी देता है, और मनुष्य के अपना कर्म उसको मोक्ष भी देता है। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में एक समय एक कहानी जो है सुनाते हैं, ठीक से सुने या समझे और विचार करें।
महोबा में एक आल्हा रुदल जो है बहुत ऊंच कोट के राजा हुए थे, अब बहुत शक्तिशाली, अब बहुत प्रतापी थे। संयोग बस जो है रुदल जो है गंगा जी में जो है ईंदल के लेकर के आया स्नान करने जाता है, और वहाँ पर जो है देभा तिवारी मिलता है, और दोनों के बहुत जोरदार संग्राम होता है, और दोनों बराबर के जोड़ के थे। फिर दोनों में दोस्ती हो जाता है। वहाँ बनारस में जब नहान लगता है तब बावनों गढ़ के राजा सब वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो है ये ईंदल को जो है पन्नागढ़ के एक रानी थी, वो नजरबंद करके लेके चली गई, और यहाँ पर जो है खोजते खोजते परेशान हो गया, अल्लाह नहीं मिला। तब तकले उसके मामा माहिल मिल जाता है, इनसे पहले जा करके अल्लाह रुदल के विषय में बताता है कि रुदल जो है ईंदल को बलि चढ़ा दिया। इस तरह के जो है बात करने के बाद जो अल्लाह के बहुत गुस्सा होता है, और जब रुदल जाता है तो इसको कुछ भी ना सुनता है, और वो राज से निकाल देता है। ये समय के मार को समझनी है कि इतने बलशाली और इतने प्रतापी राजाओं के सामने कैसे कैसे समस्या आई थी, और ये सब उस समस्या को संघर्ष से सहन किए और उसको सामना किए। तो उसी समय जो है अल्लाह कह रहा है कि क्षण भर में राजा थे या क्षण में भिखारी। तो ये इसलिए जो है अपने समय पर गुमान मत कर लेना, कोई पद प्रतिष्ठा वो सदा रहने वाला ना है, राजपाट सदा रहने वाला ना है, और उसके अभिमान में अहंकार में पड़ करके अंधा हो करके अब परिवार रिश्तेदार समाज से अहंकार में जो है गलत कर्म ना करना, शोषण ना करना, सताना मत, यही इंसानियत है। आखिरी लास्ट में जा करके अब पन्नागढ़ से जो है रुदल और देभा दोनों जो है छुड़ा करके लिया है, पता लगा के और उसके सामने अल्लाह के कर दिए। ये विचार करने की विषय है कि उसके संग जो मारपीट, उसके संग जो है बेइज्जती कर दिया गया अल्लाह के साथ में, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसीलिए किसी के छोटा मत समझना, किसी के सम्मान में कमी मत करना, किसी के सम्मान के ठेस ना पहुंचाना, यही इंसानियत है, यही मानवता है, और इसी को समझना है। संसार में सभी मनुष्य, सभी नर नारी एक जैसे जन्मते हैं, एक जैसे मरते हैं। यहाँ पंडित जो है जनेऊ पहिर के चोटी रख कर के अपने के पंडित बन जाता है, वो पंडिताइन को क्या करता है? वो तो शूद्राणीय है, शूद्र है। उसी तरह से मूला जो है लिंग के खाल काट करके या सुन्नत करता है और कहता है कि मुसलमान हो गया। सब काम जो है प्रकृति करती है, क्या सुन्नत नहीं करती? इसीलिए संसार के सारे मनुष्य एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे सुख दुख के अनुभव करते हैं, और सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। इसलिए मनुष्य के बांट करके अब मनुष्य के छवि खराब ना करना। संसार के जितने मजहब बनाए गए वो हमारे महापुरुषों जो है मानव जाति के कल्याण के लिए वो रास्ता बनाया गया। वो रास्ता पर चलना है, अपना कल्याण करना है, और प्रकृति के नियम को समझना है, अब प्रकृति के नियम को पालन करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो
अपना कल्याण करो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संसार के मन को शुद्ध रखो, साफ रखो और अपना कल्याण करो। धर्म करत में होखे हान, तबो न छूटे धर्म के बान। ये संसार के अंदर धर्म करने में बहुत तरह के विघ्न बाधा आता है, और वो विघ्न बाधा को समझनी है कि जो शैतान होता है वो धर्मात्मा को धर्म पर चलते देख करके और वो जल मरता है। वो ना चलेगा, ना चलने देगा, ना खाएगा, ना खाने देगा, ना जिएगा, ना जीने देगा। वो मनुष्य के दुख दे करके सुख मानता है और इंसान मानव समाज के सुख दे करके सुख मानता है। यही फर्क है इंसान में और शैतान में। ये दुर्योधन था, उसको भगवान गए थे समझाने के लिए, तो भगवान को बंदी बनाने चल दिया, अपना सेना के आदेश दिया कि इनको बंदी बना लो। इसके होश ना था कि अगर उस समय मान गया होता तो ये नर संहार महाभारत के रुक गया होता। तो इसलिए जो है हमारे सारे महापुरुष सभी तमोगुणियों के मौका दिए हैं, राक्षसों के मौका दिए हैं कि अभी से तू संभल जाओ, अभी भी जो है कुछ बिगड़ा ना है और नर संहार रुक जाएगा। लेकिन शैतान के जब खोपड़ी पर अहंकार चढ़ता है तो अहंकार या अभिमान के मतलब होता है कि ना वो किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है, और जो मर्जी करता है वही करता है। इसलिए शैतान से बच के रहनी है। ये किसी के सगे ना होते हैं और किसी के हित ना करते हैं। ये जब करेंगे तो अहित करेंगे। और संसार के अंदर जो है मानव जाति के कल्याण करना है तो हमको ज्ञान के जगना है, जगाना है, और ज्ञान के दान करना है। जगो और जगाओ, अपना कल्याण के मार्ग के अपनाओ। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और ये संसार के अंदर अपना गुजर बसर करते हुए सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चले। आज अपने कसौटी, अपने विचार रूपी कसौटी पर अपने के कस के देखें कि हम इंसान हैं, कि हम शैतान हैं, कि हम भगवान हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे भविष्य में उसके परिणाम दुखदाई होगा कि सुखदाई होगा कि मोक्षदायी होगा। इसलिए सोच समझ के अब विचार करके अपना कल्याण करना है। इसी में अपना भी कल्याण है और समाज के भी कल्याण है। इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।